ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर रेस सिखाई है। कौन सी रेस होगी? वो रेस है एक बाबा को प्यार से याद करने की रेस। बाबा ने कहा अगर आप ये रेस करते रहेंगे तो माया के गोले से बच जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है। बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए आपको पवित्र बनना है। युक्ति से चलो, किसी के साथ संबंध भी ना बिगड़े। बाबा बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, निश्चय भी देखते हैं। बाबा के संग में रहेंगे तो निर्भय बन जाएंगे। बाप के संग में रहने से उन्नति होती रहेगी। श्रेष्ठाचार्यों का संग तार देता है। गायन भी है, संग तारे कुसंग डुबोए। तो बाबा के संग में रहना है ताकि उनका रंग चढ़ता रहे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक शिव बाबा है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि इस ड्रामा के राज को समझना है। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा भी इस बेहद नाटक का डायरेक्टर है। वो सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा कल्प कल्प बाबा और बच्चे यूं ही मिलते रहते हैं। कोई भी कल्प कल्प की बात को नहीं जानते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने के लिए। एक जन्म पावन बनेंगे, 21 जन्मों के लिए राजभाग प्राप्त करेंगे। ये दुख धाम है, इसको भूलकर अब शांति धाम में जाना है, फिर सुख धाम में आएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। क्वेश्चन है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 पार्ट बचाते हैं वो कमज़ोर पार्टधारी हैं। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह हुआ निर्वाण धाम। सुखधाम, दुखधाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुखधाम में मनुष्य रहते, वहाँ उन्हें सुख मिलता तो नाम सुखधाम रखा। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं या मन को अमन कर देते हैं। नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म। द्वैत की तो बात ही नहीं। पर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में है, उसको फिर मुक्ति धाम कहा जाता। वहाँ शांति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन वहाँ मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में जा ना सके। ये ड्रामा है। इस समय सब आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार हैं।
कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बचाते हैं वो तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाया नहीं जाता। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। ऊंच से ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म संस्थापकों का, जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर हैं, अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खींच हो कि हम फलाने को देखें। किसी को पता नहीं ये बेहद का 5 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाबा आकर हमें सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज़रूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा हैं। वही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, ज्ञान का भी सागर है, आनंद का भी सागर है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य को कहते हैं कि वो कभी एक्ट करते ही नहीं। मनुष्य तो कहते हैं वो कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है। क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना होगा। बाप कहते मैं कितनी बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और सारी दुनिया अब हैं, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। 5 वर्ष के बाद हम कल्प कल्प बाबा से मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाबा कहते हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज़ वन, दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंचे से ऊंचा एक शिव बाबा। फिर कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे। गाया जाता देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन देव आत्माओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी गुरु कहते हैं, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम, आदि देव, आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जानी है। तो बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जानी है। सत्युग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वो यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाबा कहते इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। समझाया जाता अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, ये बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही है भक्ति मार्ग में। तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, उन्हें सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी, आप ही जानो। ज़रूर कोई चीज़ है तभी तो कहते आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तभी तो कहते हे भगवान आपकी गतमत न्यारी है। परंतु मनुष्य इसका अर्थ समझते नहीं। बाबा समझाते मेरी मत सबसे न्यारी है। तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ।
मैं सबका लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग में दुख की कोई बात नहीं। अब बाबा दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में लिबरेटर आते हैं। जब जब कलयुग का अंत होता है तो लिबरेटर आकर नरक को स्वर्ग बनाते। यहाँ बहुत दुख है, इसको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, ये फिर नई बननी है। ऊंच से ऊंच बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। सबसे ऊंचे शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कम होने में 5-4 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। ये खेल ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते, कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे। शुरू में भट्टी में थे, समझने के लिए आते थे। पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहाँ रहे पड़े थे। तुम्हें किसी का संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। शुरू में जब संगठन बना, बाबा कहते सबसे दूर भी थे, फिर भी सभी ने नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसा नंबर कोई लेते नहीं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़ी बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 नहीं हो सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। अश्व कहा जाता घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाबा के पास पहुँचे। दौड़ी कौन सी है? पहले हम अपने घर जाएंगे। घर याद है? परम धाम, शांति धाम। वहाँ तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारे युद्ध के युद्ध भी है, रेस की रेस भी है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाबा को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि गुरु नानक जी को याद करो या किसी और को याद करो। सबका सद्गति दाता एक है। वास्तव में सब पे दया करने वाला एक है। सबका सद्गति दाता पतित पावन एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखवा दिया तो झूठा हुआ ना। सबको सुख देने वाला एक है। सुखधाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया, अब बाप से वर्षा लो। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया, अब बाबा से वर्षा लो। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो गपोड़ा मारते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? ये भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं। भले विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा के संग में जरूर रहना है। संग तारे कुसंग डुबोए। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। बाप पढ़ाते हैं, अरे बाबा के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हो। जब पक्का रंग लग जाए तो सेवा के लिए विलायत में भी जा सकते हो। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? 1 जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है क्या? बाबा युक्तियाँ बहुत बताते। 1 जन्म पवित्र बनो, 21 जन्म प्राप्ति करो।
एक जन्म की कुर्बानी। बाबा कहते कितनी बड़ी बात है। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट भी ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा राजू रमज़बाज है, तो रमज़ बताते हैं, युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियाँ हैं, भू भू करके पति को ले आती हैं, थोड़ा थोड़ा सुनाकर, ज्ञान की बातें बताकर पति को ले आती हैं। फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं, इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। यहाँ बाबा हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, वो कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमें स्वर्ग में ले जाते हो, आपके हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। यहाँ पर बच्चे खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। बाबा के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। कंबाइंड रूप को भूल जाते हैं तो मेहनत से सफलता मिलती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती रहती है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहते हैं, कंबाइंड रूपधारी रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती रहती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हांची करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हांची करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए चलो। आज हम याद रखेंगे, सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा कंबाइंड है। मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सफलता मूर्त भव ये वरदान दिया है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा और मैं कंबाइंड हैं। परमात्म संग से मैं आत्मा भी उस पवित्र संग के रंग में रंग गई हूँ। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, जैसे बाबा और मैं कंबाइंड है। यही स्मृति मायाचीत बनाती है, सफलता मूर्त बनाती है। अब मैंने रेस करना सीखा है। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।